उनसे छोटे 9 पुत्र थे वो योगी बन जाते हैं और बाकी 90 पुत्र कर्मकांडी ब्राह्मण बन जाते हैं। उनका चरित्र आगे आता है। योगियों का जड़ भरत जी को राज्य सौंप करके, राजा भरत जी को राज्य सौंप करके ऋषभदेव वन को चले जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। आगे भरत जी का चरित्र आता है। भरत जी भी राज्य अपने पुत्र को सौंप करके चतुर्थ अवस्था में वन को जाते हैं। सब जगह से मन को हटा करके, ममता को हटा करके बड़े तल्लीन होकर के साधना कर रहे थे। एक दिन की बात है, वो संध्या वंदन करने के लिए गए नदी के तट पर। नदी में वहाँ पे अपनी अंजलि में जल लिया तर्पण करने के लिए और जल छोड़ा, फिर से तर्पण किया। उसी समय उन्होंने देखा कि एक मृगी भयभीत होकर के उधर को आई और सिंह ने जोर से गर्जना की, तो उसने छलांग लगाई। वो गर्भवती थी, उसका बच्चा जल में गिर गया और बहने लगा। तो राजा भरत को दया आई, ये नवजात बच्चा है, बह जाएगा, मर जाएगा। उसको पकड़ के ले आए। वो हिरणी भी मर गई जन्म देकर छलांग लगाने के बाद। तो उसको लेकर के आए, उसका पालन पोषण किया। लेकिन पालन पोषण करते करते उनके अंदर ममता आ गई। ये मेरा हो गया, मेरा मेरा हिरण का बच्चा मेरा। राजा के अंदर ममता जाग गई। अब तो वो जब ध्यान करने बैठते तो वो हिरण का बच्चा आके अपने सींग से पीछे खुजली करता, कभी और कभी गोद में आके बैठ जाता। तो ये दुलार करने लगे। पूजा भूल गए, संध्या भूल गए, दुलार करने लगते। कभी वो जो पूजा के लिए दूबा आदि लाते, बेलपत्र आदि, उसको खा लेते। धीरे धीरे इतने ज़्यादा आसक्त हो गए कि भगवान का भजन भूल गए और मृग का ही चिंतन करने और उसी पर नजर बढ़ाए रहते कि कहीं भाग ना जाए। बाहर तो हिंसक जीव रहते हैं, शेर आदि, कोई खा ना ले। जरा सा नहीं दिखता घबरा जाते, लगता कोई शेर तो नहीं खा गया है, सियार आदि तो नहीं उठा ले गया, भेड़िया आदि। भयभीत हो जाते, चिंतित हो जाते। लेकिन वो प्रमाद में पड़े रहे और काल आया, मृत्यु आई और उनके प्राणांत हुए। लेकिन अंतिम समय में उनको मृग की ही चिंता बनी रही, मृग ही याद आया। मृग आया तो अगले जन्म में वो मृग योनि को प्राप्त हुए, मृग बन गए। लेकिन उनको याद बना रहा कि पहले हम राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, थोड़े से प्रमाद के कारण आज इस दुर्दशा को प्राप्त हो गए, मृग योनि में आ गए हैं। तब उस जन्म में वो कहीं आसक्त नहीं हुए और उनका जब वो शरीर छूटा तो पुनः उनको शरीर प्राप्त हुआ। लेकिन इस बार मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, वो भी ब्राह्मण। उस योनि में भी, उस जन्म में भी उनको याद बना रहा कि पहले हम राजा थे, फिर बने मृग। हम लोग सब भूल गए कब क्या थे, लेकिन उनके सबके गुण तो अभी भी रहते हैं। कभी सर्प रहे होंगे तो अभी भी जरा सी बात पे फुसकारने लगते, गुस्सा चढ़ाती है। क्यों? वो स्वभाव उस द्वारा अभी भी भूले नहीं है। कभी मधुमक्खी रहे होंगे तो सब जगह से ला ला के संचय करना, तो अभी भी लग जाते हैं, ला ला के बैंक में जमा करते जाए, बैंक बैलेंस बढ़ाने में। ये सबके गुण अभी भी रहते हैं। इन सारी योनियों में जीव भटकता रहता है, सब योनियों में। जैसे नोट होता है, नोट चलता रहता, कभी किसी के पास पहुंच जाता, कभी किसी के पास पहुंच जाता। जिसके पास पहुंच जाता वही मान लेता कि मेरा है, वो है किसी का नहीं है। लेकिन जिसके पास आ जाता वही मान लेता मेरा है। वैसे जीव भी भटकता भटकता आ जाता, जिनके पास रहता वहाँ के लोगों से संबंध जोड़ लेते, बोले मेरा, वो फिर चला जाता आगे, जहाँ जाता वही संबंध जोड़ लेता है और देह से भी संबंध जोड़ लेता है जीव। लेकिन इनको बोध बना रहा, ब्राह्मण बने और मूढ़ की तरह रहते। क्योंकि विद्वान बनो तो बहुत सारा काम सौंप देते लोग, ये भी कर देना, ये भी कर देना, ये भी। मूढ़ होते हैं तो कोई काम नहीं सौंपते। थे ज्ञानी लेकिन रहते थे मूढ़ की तरह। सब समझते बिल्कुल बुद्धू है, मूढ़, कुछ काम लायक नहीं है। लेकिन वो बड़े आनंद में रहते थे कि अब ठीक है, नहीं तो बंधन में पड़ जाएंगे। और जब उनके माता पिता चले गए तो उनके भाइयों ने त्याग दिया। क्योंकि ये जो प्रेम भी है,
स्वार्थ रहित प्रेम नहीं होता मनुष्यों का है। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, और विश्वास ना हो तो कोई किसी को थोड़ा कटु बोल के देखो, थोड़ा काम बिगाड़ के देखो, 2-4 बार, एक बार तो लोग क्षमा कर देंगे, 2-4 बार काम बिगाड़ो और थोड़ा कटु बोलो तो सब प्रेम चला जाएगा, त्याग देंगे। तो ये भी इन्होंने वही युक्ति अपनाई, कुछ काम बोलते भाई लोग तो बिगाड़ देते, तो धीरे धीरे सब भाइयों ने उनके प्रति प्रेम का संबंध तोड़ लिया। ये तो मुक्त हो गए, बोले ठीक है, नहीं तो जाने नहीं देते, रोकते घर वाले, ये तो अब वन को चले गए, किसी ने नहीं रोका कि मत जाओ, नहीं तो सब रोकते हैं। काम के जब तक रहे आए तब तक तो सब रोकते हैं, अपने कल्याण के लिए भी नहीं जाने देते। वो गए वन में रहते, मुक्त होकर विचरण करते। एक बार की बात है, एक राजा रघुगण पालकी में बैठ कर के जा रहे थे, उनका एक कहार बीमार पड़ गया, 3 बचे, तो पालकी कौन उठाए? तो कहार लोगों से कहा ढूंढ के लाओ, तो इन्हीं को ढूंढ करके ले गए कहार और पालकी में लगा दिया। कहार तो थे नहीं, ब्राह्मण थे और अहिंसक का व्रत लिया होता। चलते समय कोई जीव जंतु पैर के नीचे ना आए, ऐसे सावधानी से चलते, तो कभी उछल जाते, कभी टेढ़े चलते। तो पालकी में बैठे हुए महाराज का सिर पालकी में बार बार लगता, तो बार बार डांटते। एक बार तो इन्हीं को डांटा, बोले तुमको शिक्षा देनी पड़ेगी, लगता बड़ा सुंदर गूढ़ संवाद है, इसको पढ़ना चाहिए, ज्ञानमय संवाद है। थोड़ा सा हम देखेंगे, लेकिन एक संकीर्तन हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, राम बोल राम बोल राम राम बोल, राम बोल राम बोल राम राम बोल, सीता समेत श्री रामचंद्र बोल, सीता समेत श्री रामचंद्र बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, राम बोल राम बोल राम राम बोल, राम बोल राम बोल राम राम बोल, सीता समेत श्री रामचंद्र बोल, सीता समेत श्री रामचंद्र बोल, राम बोल राम बोल राम राम 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 बोल, सीता समेत श्री रामचंद्र बोल, सीता समेत श्री रामचंद्र बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल,
लगता थक गए होगे, अकेले ही भार उठाते हुए आ रहे। ऐसे व्यंग्यात्मक कुछ बोला तो उन्होंने उत्तर दिया कि जो भार उठाए वो थकेगा ना, हम भार उठा रहे ना हम थक रहेंगे। कुछ गूढ़ वचन बोले थे, समझ गए कि कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। एकदम से कूद पड़े और देखा कि जनेऊ पहने महिला हो गया था, कोई ब्राह्मण है। तब तो घबरा गए, बोले मैंने ब्राह्मण का अपमान कर दिया, ये तो बहुत ही बड़ा अपमान। बोले मैं शिव के त्रिशूल से भी नहीं डरता हूँ, इंद्र के वज्र से भी नहीं डरता हूँ, लेकिन ब्राह्मण के अपराध से डरता हूँ, ऐसा बोलते हैं। बोले कहीं आप साक्षात कपिल मुनि तो नहीं है? हम उन्हीं के पास जा रहे थे ज्ञान प्राप्ति के लिए, कहीं आप वही तो नहीं है? और चरणों में गिर पड़े। फिर उन्होंने प्रश्न किया कि प्रत्यक्ष दिख रहा है कि आप भार ढो रहे हो, और आप बोले जो भार ढोए वो थके, हम भार तो ढो ही नहीं रहे हैं। तब एक गूढ़ रहस्य की बात उन्होंने बताई। बोले शरीर पंच महाभूतों से बना प्रकृति का अंग है, मिट्टी ही है, पंच महाभूतों से बना हुआ ही बनी हुई ही पालकी है, पंच महाभूतों से बना हुआ तुम्हारा भी शरीर है। बोले मिट्टी ही मिट्टी को ढो रही है, हम नहीं ढोने वाले हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, गीता जी में कहा ये सारा खेल प्रकृति का है। प्रकृति है क्रियमाणानि ही गुणैः कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। सारा काम तो प्रकृति कर रही है, और मोह से ग्रस्त होकर के, अहंकार से मोहित होकर के अपने आप को कर्ता माने रहते हैं, अपने वास्तविक स्वरूप को ना जानने के कारण। ऐसा ज्ञान दिया, आत्मज्ञान इसको बोलते हैं, गूढ़ ज्ञान दिया। तब तो कुछ प्रश्न भी करते हैं, लेकिन उनके प्रश्न बच्चों के जैसे थे। बोले देखो आप बोलते आत्म तत्व अलग है, शरीर अलग है, तो शरीर के कुछ भी होने से आत्मा का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। बोले मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। जैसे कोई बर्तन हो, उसमें पानी हो, अंदर बर्तन में पानी में चावल डले हुए हो, और उस बर्तन को आग पर रख दो, तो आग के संपर्क में आने से वो बर्तन भी गर्म हो जाता है, बर्तन के संपर्क में आने से पानी भी गर्म हो जाता है, और पानी के संपर्क में आने से चावल भी पक जाते हैं। तो वैसे ही जगत के संपर्क में आता है शरीर, शरीर से जुड़ा हुआ है मन, तो शरीर को कुछ होता तो मन भी दुखी होता, घबराता, और मन से जुड़ा हुआ जीवात्मा है तो उसको भी कष्ट होता है। ये तो प्रत्यक्ष देखने को मिलता है, वैसे ही होता है। तो इन्होंने थोड़ा डांटते हुए बोले तुम बन तो रहे विद्वान, लेकिन हो नहीं विद्वान। अकोविदः कोविद वाद वादान बदस्थो नाति विदाम वरिष्ठा न सूर्यो हि व्योहारमेनम तत्वामर्षेण सह आमनन्ति। बोले देखो जब तत्व का चिंतन किया जा रहा हो तब उसको उसमें व्यवहार नहीं लगाते। जैसे कोई बताए सोने के बहुत सारे आभूषण हैं और उससे कहे कि सोना है, तो बोले सोना थोड़ी है, ये तो कंगन है, ये तो हार है, और आप बोले सोना है। जो कहा जा रहा है कि सोना है वो अलग दृष्टि से बोला जा रहा है, तत्व की दृष्टि से बोला जा रहा है कि सोना है, और जब ये कहा जा रहा है कंगन है, हार है, तब वो आकार की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से बोला जा रहा है। ऐसा उपदेश देते हैं और बोलते हैं। तो कौन सा ज्ञान हमको शोक मोह से बचाने वाला है, वही ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। और हम बने रहे ज्ञानी और दुखी बने रहे, चिंतित बने रहे, निराश बने रहे, तो इसका अर्थ है कि अभी ज्ञान हुआ है नहीं। अर्जुन को भी यही बात भगवान ने कही थी कि तुम बातें तो ज्ञानी हो जैसे कह रहे हो और दुखी हो रहे। नानु सोचंती पंडिता, विद्वान के लक्षण होते हैं वो किसी बात के लिए शोक नहीं करते। इस एक बात समझ में आ जाए कि पूरा जगत भगवान चला रहे हैं, यदि यही बात समझ में आ जाए तो भी शोक ना हो, क्योंकि भगवान जो भी कर रहे हैं सब अच्छा ही कर रहे हैं, किसी का अहित भगवान करने वाले नहीं हैं। इस प्रकार से बड़ा सुंदर गूढ़ रहस्य प्रदान करते हैं। एकांत में बैठ करके मनन करना चाहिए, इतना सा भी कोई समझ ले। जैसे गीता जी को बोलते 2-4 श्लोक ही कोई समझ ले। रामचरितमानस में कहा चौपाई सप्त मनोहर, पंच सप्त मनोहर जानी जेनर उड़ धरे, 5-7 चौपाइयाँ ही समझ ले। पढ़ते तो पूरा रहते, लोग समझते नहीं है। यदि समझ ले तो दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। ये जो दुख मिल रहा है अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण, वो अज्ञान दूर हो जाए और दुख भी चला जाए।
बस 5-7 चौपाइयाँ समझ ले, वैसे ही रामचरित गीता जी के 2-4 श्लोक ही समझ ले और भागवत जी का कोई एक प्रसंग ही अच्छे से समझ ले तो शोक मोह से मुक्त हो जाए। लेकिन सुनते बहुत हैं, समझने का प्रयास नहीं करते। जैसे विद्यालय में कई बार बच्चे जाते हैं, साल भर हैं, समझते कुछ नहीं तो फेल हो जाते हैं। समझ ले तो फेल क्यों हो? फेल हो गए इसका अर्थ है कि समझ में नहीं आए, गए जरूर लेकिन समझे नहीं। तो आगे फिर वर्णन करते, बहुत सारे विषयों का वर्णन करते, लोकों का भी बताया था, भागवत जी का विषय है, लोकों का भी वर्णन करते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, नरक लोक भी हैं, भयंकर भयंकर नरक है। यहाँ थोड़ा सा अपराध करें तो वहाँ वर्षों वर्षों करोड़ों वर्षों तक सजा भोगनी पड़ती है। जैसे यहाँ भी कोई अपराध करता है, किसी को गुस्सा आई, किसी ने कटु वचन बोला तो गुस्सा आई और पिस्तौल लेकर आए, गोली चला दी। अपराध कितनी देर किया? 2 मिनट गोली चलाई, अपराध थोड़ी सी देर किया, लेकिन अब उसकी सजा कितने वर्षों तक भोगनी पड़ेगी? बोलते आजीवन कारावास है। अपराध थोड़ा सा किया, थोड़े समय के लिए, सजा इतनी भोगनी पड़ती है। वैसे ही नरकों में छोटे छोटे अपराध का भी बहुत भयंकर दंड मिलता है। तो यहाँ परीक्षित जी ने पूछा कि अरे यहाँ अपराध तो हो ही जाते, कोई ना कोई पाप, जाने अनजाने, तो नरक में ना जाना पड़े, क्या करना चाहिए? तो बोले उसके लिए प्रायश्चित कर्म है। प्रायश्चित कर्म करने से वो हमारा जो पाप कर्म है वो भस्म हो जाता है। तो बोले प्रायश्चित कर्म करने से एक कर्म का फल तो भस्म हो जाए, फिर हम कर देते हैं जाने अनजाने। तो वैसे ही होगा जैसे महावत हाथी को नहला के लाता बढ़िया और उसको कहीं धूल दिखती तो वो फिर से सूंड में भर के धूल अपने ऊपर डाल लेता है। तो कुंजर स्नानवत है ये तो प्रायश्चित। हम एक पाप को प्रक्षालन कर देते हैं, बोलते हैं गंगा जी में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, धुल तो जाते हैं, यहाँ आके फिर कर देते हैं कुछ ना कुछ, तो फिर पाप पीछे लग जाते हैं। तो क्या प्रायश्चित है जिससे हमारे पाप धुल जाए, सारे पाप? तो बोले भगवान का नाम है। कितने भी बड़े बड़े पाप क्यों ना हो वो सारे भस्म हो जाते हैं। इतने बड़े पाप व्यक्ति कर भी नहीं सकता है जितने बड़े पापों को क्षय करने का कार्य करते भगवान का नाम। तो बोले ऐसा कोई दृष्टांत दे के बताएं कि जिसके पाप धुल गए हों। जैसा नारद जी ने पूछा था, भागवत जी के श्रवण से अधम से अधम योनि वाले व्यक्ति भी मुक्त हो जाते हैं, तो उसके लिए दृष्टांत बताया था धुंधुकारी का। अब यहाँ पापी का दृष्टांत बताते हैं कि एक कानकुब्ज देश में एक ब्राह्मण था, उसका नाम था अजामिल। अजा बोलते माया को, मिल या न मिल जाना, बोले जीव माया से मिल गया। माया का अंग है शरीर और मन, और जीव अलग है, तो इससे एक रूप हो गया, मिल गया, घुल मिल गया, अपने आप को भूल गए। तो वैसे ही अजामिल वो पहले तो बड़ा सदाचारी था, ऐसा उनके बारे में यमराज के दूत बताते हैं। लेकिन कुसंग में पढ़ करके बहुत ही दुष्ट हो गया, बहुत पाप करने लगा। अपनी धर्मपरायणा पत्नी को इसने घर से निकाल दिया और व्यभिचारिणी स्त्री को घर पर ले आए, पत्नी बना के रख लिया और उससे बहुत सारे पुत्र हुए। अब सदाचार से तो धन कमाता नहीं और कभी लूट करके, डांका डाल के, हत्या करके बहुत सारा धन आदि लेकर के आता, परिवार का पालन पोषण करता, पाप करता जाता। उसको खबर ही नहीं थी कि सब पापों का फल नरक में भोगना पड़ेगा। वो पाप करता जा रहा था, पाप की गठरी बढ़ती जा रही थी। पाप का धन जिसको बोलते हैं, ये भी धन है लेकिन ये दुखदायी धन है, बढ़ाते रहते हैं। बढ़ाते जा रहा था और एक समय की बात है, उसका अंतिम समय आ गया, आयु पूरी हो गई और यमराज के दूत भयंकर रूप लेकर के उसके प्राण हरने के लिए यम पास लेकर के आए। उसे बांधा और खींचने ही वाले थे, वो व्याकुल हुआ, घबराया और उसका एक सबसे छोटा पुत्र था, उसका नाम था नारायण। तो इसने पुकारा नारायण, जैसे ही पुकारा तो भगवान के जो पार्षद कहते सब जगह विचरण करते रहते अपने भक्तों की, भगवान के भक्तों की रक्षा करने के लिए, तुरंत वहाँ आ गए। उन्होंने सुना, तुरंत आ गए और यमराज के दूतों को हड़काया, फटकारा, बोले छोड़ो इसको।
वो नहीं छोड़ा था, जबरदस्ती छोड़ाया यम पास से। बोले तुम लोग कौन हो? आंखें दिखाते डांटते हुए बोले। तो इन्होंने थोड़ा डरते हुए, बड़े थे, चार भुजाएं थी भगवान के पास। तो डर करके बोले हम यमराज के दूत हैं, हमें तो यमराज ने काम सौंपा हुआ है, तो हम उनका काम कर रहे हैं। यमराज का शासन है, तो शासन के काम में व्यवधान नहीं डालना चाहिए, नहीं तो शासक जो है वो नाराज हो जाते हैं। बोले सरकारी काम में कोई व्यवधान डाले तो बड़ा अपराध माना जाता है, तो आप इसमें व्यवधान मत डालो। हम यमराज के आदेश से आए हुए, उन्हीं के पूरे जगत पर शासन चलता है। तो भगवान के दूत उससे बोलते हैं कि तुम यमराज के दूत तो नहीं लगते हैं। धर्मराज उनको बोलते हैं, वो तो सब काम धर्म के अनुसार करते हैं, वो कभी किसी दूतों को अधर्म नहीं करने देते, ना तो खुद करते ना करने देते। और तुम स्वयं अधर्म कर रहे हो, मुझे तो नहीं लगता तुम धर्मराज के दूत हो, यमराज के। यदि हो तो बताओ जीव के कर्मों के साक्षी कौन कौन है? परीक्षा ले ली, जैसे परीक्षा लेते हैं लोग, यमराज के दूतों की परीक्षा ली विष्णु भगवान के दूतों ने। तो ये तो थे ही यमराज के दूत, उन्होंने दी परीक्षा। बोले सूर्योग्नि खम मरुद्गावः सोम संध्या अहिनी दिशः कम कुह कालो धर्मेति हेते देहस्य साक्षिणः। बोले हमारे कर्मों के साक्षी सूर्य है, जो दिन में देखते, अग्नि है, इसलिए विवाह आदि करते तो अग्नि को साक्षी मान करके, कि हम आपको अग्नि को साक्षी मान करके आपको पत्नी रूप में स्वीकार करते हैं, और पत्नी पति को स्वीकार करते हैं कि हम अपने मन को इधर उधर भटकने नहीं देंगे, आपको पति रूप में वर्ण करते हैं। ऐसा अग्नि को साक्षी मान करके संकल्प लेते हैं। और यदि मन भटका तो अग्नि तो देखते रहते, वो फिर यमराज को जाके बताते कि इन्होंने ऐसा किया, फिर यमराज भयंकर दंड देते हैं। तो अग्नि भी कर्मों के साक्षी हैं, सूर्य भी, आकाश भी, वायु भी, पृथ्वी भी साक्षी है, गवाही देती कि हाँ हमने भी देखा इन्होंने एक कर्म किया। चंद्रमा, संध्या, दिन रात, काल, ये सब धर्म के साक्षी, हमारे कर्म के साक्षी हैं। तो इनसे छुप करके कोई कर्म नहीं कर सकता। यहाँ तो लोग छुप जाते हैं, यहाँ की अदालत में बोले गवाही नहीं मिला। कई बार लोग देख भी लेते, डर के वाले गवाही नहीं देते, तो कोई गवाही नहीं मिलता तो अपराधी छूट जाता, तो उसको लगता छूट गए। लेकिन यहाँ तो छूट जाता, यमराज की अदालत में नहीं छूटता, वहाँ तो गवाही देने वाले 10-10 लोग मिलते हैं, एक नहीं 10 लोग। और वो डरने वाले भी नहीं है कि जीव से डर जाए किसी से, ऐसा। फिर अजामिल को मुक्त करा देते। यमराज के दूत दुखी तो होते हैं, जिस काम के लिए आए थे पूरा नहीं कर पाए। यमराज से जाकर के पूरी बात बताई। बोले इस जगत के कितने शासक हैं, बोले यहाँ मध्य प्रदेश सरकार कोई आदेश दे या हाई कोर्ट कोई आदेश दे दे तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाए, बोले स्टे रोक लग जाती है। तो शासक है, एक तो इनका आदेश, इसके भी ऊपर तो हम तो तुम्हें ही सर्वश्रेष्ठ मानते थे, पूरे जगत में तुम्हारा शासन चलता है, आपसे भी ऊपर कोई है। तो पूरा प्रसंग बताया क्या हुआ, तो इन्होंने बताया। तब वो समझ गए भगवान के पास आए होंगे, कोई भगवान का नाम ले ले अंतिम समय में, तो भगवान के पास अज्ञात रूप में, अदृश्य रूप में विचरण करते रहते हैं, भक्तों की रक्षा के लिए तुरंत आ जाते हैं। तो आ गए, तुरंत रक्षा की। तब वो समझ गए, उन्होंने कहा हमसे एक गलती हो गई थी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हमने अपना जो नियम है वो बताया। हमारे भी स्वामी हैं जिन्होंने हमको ये कार्य सौंपा हुआ है, सबके स्वामी वही हैं, ईश्वर। तो जो उनकी शरण में चला जाता है, जैसे यहाँ हाई कोर्ट में केस चल रहा हो, फिर सुप्रीम कोर्ट में चला जाए तो फिर हाई कोर्ट फिर उस पर फैसला नहीं दे सकता है, बोले तुम्हारा अधिकार अब नहीं बचा। बोले हमारे ऊपर वो है, तो जो उनकी शरण में चला जाता उनके फिर हम स्वामी नहीं रहते हैं। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो हमारे या उन पर हमारा शासन नहीं चलता, तो अब कभी उनके पास मत जाना जो भगवान के भक्त लोग हो। ऐसा फिर उनको सावधान कर दिया, क्योंकि उन्हीं की कृपा से हम यम पद पर विराजमान। ये भी पद है, एक मनमंत्र तक रहता है, तो बदल जाता है। जैसे ब्रह्मा जी का पद है, इंद्र का पद है, वैसे यमराज का भी पद है। बोले उन्हीं की कृपा से हम यम पद पर विराजमान है। यमदूतों ने पूछा, कति संति शास्तारो
जीव लोकस्य वै प्रभो। तो उत्तर दिया ये हमारे भी स्वामी हैं, तो उनका जो नाम ले उनका कभी उनके प्रति तुम कठोर भाव मत रखना और ना उनको बांध करके हमारी अदालत में ले आना। उनके हम कर्म फलदाता नहीं रहते, वो हमारे शासन से बाहर हो जाते हैं। आगे प्रसंग आता है, एक बार की बात है, इंद्र का शासन चल रहा था। इंद्र बड़े ऐश्वर्य में था, इंद्र लोग बड़े ऐश्वर्यमय है, जो इच्छा करते तुरंत वहाँ हाजिर हो जाता है। और अप्सराएं गंधर्व लोग उनका मनोरंजन करते हैं, आनंद से रहते हैं। लेकिन एक बार की बात है, वो मदिरा पान करके, सोमरस का पान करके और नृत्य आदि देख रहे थे। बृहस्पति जी आए उनके गुरु, तो उन्होंने अनदेखा कर दिया इंद्र ने। इंद्र को अच्छा नहीं लगा कि हम नाच गान कर रहे हैं, देख रहे, और ये बीच में आ गए व्यवधान डालने के लिए। इनको इतनी तो समझ रखना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो बृहस्पति जी तो अंतर्यामी है, समझ गए कि इसको तो अहंकार हो गया, वो अव्यक्त हो गए, दिखाई नहीं दिए, छोड़ के चले गए। इंद्र के जो शत्रु थे उनको पता चला कि इंद्र का त्याग कर दिया, उनके गुरु ने आकर के चढ़ाई की और इंद्रलोक पर विजय प्राप्त की। इंद्र पद से च्युत हो गए, पतित हो गए, उनका राज्य चला गया, सुख भोग चले गए। वो ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा तुमने गुरु का तिरस्कार किया इसलिए ऐसा हुआ है, अब तुम कोई किसी को गुरु बनाओ। तब इंद्र ने त्वष्टा पुत्र विश्वरूप को गुरु बनाया। विश्वरूप के 3 सिर थे, उनके पास जाके उनको प्रणाम किया, बड़े प्यार से श्रद्धा से उनसे कहा कि आप हमारे गुरु बने, पुरोहित बने और हमारी सफलता के लिए आहुतियाँ दे, अनुष्ठान करें। तो उन्होंने कहा हम करते तो नहीं, लेकिन तुम इतने विनीत हो के बोल रहे हो तो अब करेंगे। फिर उन्होंने यज्ञ किया, आहुतियाँ दी, तो इंद्र को पुनः अपना पद प्राप्त हो गया। लेकिन वो मामा पक्ष से भी प्रेम रखते थे, मामा पक्ष के थे असुर लोग, तो कभी कभी उनको भी आहुतियाँ दे देते थे। एक दिन इंद्र ने देखा कि पुरोहित तो ऐसा कर रहे, तो इंद्र ने वज्र से उनका सिर काट लिया। इसको कहते हैं स्वार्थी। फिर कोई संबंध नहीं रखा कि हमारे पुरोहित है, तुरंत सिर काट दिया। तो विश्वरूप के जो पिता थे त्वष्टा, उनको पता चला कि देखो इंद्र ने पहले तो हमारे पुत्र को पुरोहित बनाया, बाद में उनका सिर काट दिया। वो बहुत कुपित हो गए, बोले इस इंद्र से तो हम बदला लेंगे। फिर उन्होंने एक अनुष्ठान किया और उसमें संकल्प किया, मंत्र पढ़ा, इंद्र शत्रु विवर्धस्व माचिरम जहि विदुषम। बोले इंद्र का शत्रु बढ़े, ऐसी भावना से मंत्र पढ़ करके आहुतियाँ दी। लेकिन उच्चारण में थोड़ी गलती हो गई, तो जो समास होते हैं वो समास में अर्थ बदल गया। ये बोल रहे थे कि इंद्र का शत्रु बढ़े, लेकिन अर्थ निकला कि इंद्र जो मेरा शत्रु है वो वृद्धि को प्राप्त हो। तब तो एक यज्ञ से एक राक्षस प्रकट हुआ और उस राक्षस ने फिर इंद्रलोक पर चढ़ाई की। इंद्र उसके तेज से भयभीत होकर भागा इंद्रलोक छोड़ करके। फिर वो ब्रह्मा जी की भगवान के शरण में गए, बोले कैसे विजयी हो? तो बताया दधीचि मुनि की हड्डियों से वज्र बना करके उसके द्वारा ही उस वृत्रासुर को मारा जा सकता है। देवता लोग दधीचि मुनि के पास जाते हैं, उनसे हड्डी की मांगने के लिए प्रार्थना करते हैं। दधीचि मुनि हंस पड़ते हैं, बोले हड्डी मांग रहे हो? हड्डी कोई ऐसी चीज़ कोई बाहर से अंगूठी उतार के दे दे। हड्डी देने के लिए तो प्राण देना पड़ेगा। तुम हमारी जान लेने आए हो, प्राण लेने आए हो, तुमको सोच समझ के मांगना चाहिए। अपने प्राणों की रक्षा के लिए हमारे प्राण लेना चाहते हो, इतने स्वार्थी तो मत बनो। दूसरे के भी, जैसे आपको अपने प्राण प्यारे हैं वैसे दूसरे को भी प्राण प्यारे होते हैं। सबको अपने अपने प्राण प्यारे होते हैं, तो हम अपने प्राणों के लिए दूसरे के प्राण ले लेते हैं। लोग जो भोजन करते हैं क्या क्या खाते हैं, मार मार के खा जाते हैं। अपने प्राणों की रक्षा के लिए कितने जीवों के प्राण हर लेते हैं। वो प्राणी भी प्राणों को धारण करना चाहते हैं। ऐसा जब बोला तो इंद्र ने कहा कि आप हमारी स्थिति को समझ नहीं रहे हैं। जब मांगने वाले की विपत्ति को नहीं जानते तब लोग ऐसे ही उत्तर दे देते हैं।
मांगने वाला कितनी विपत्ति में पड़ा। मांगना भी कोई आसान काम नहीं, बहुत लज्जा आती है मांगने जाना। हाँ, वो भी इंद्र इतने बड़े पद पर मांगने आए, वो भी एक ब्राह्मण के पास में। तो आप मेरी स्थिति को नहीं समझ रहे, इसलिए आप ऐसा उत्तर दे रहे हो। तब तो हंसे, बोले हम तो थोड़ा धर्म का संवाद करने के लिए ऐसा बोले। उन्होंने कहा ले लीजिए। दधीची ने योग से अपना शरीर त्यागा। कहीं कहीं लिखा कि उन्होंने नमक रख लगा लिया और फिर उसको चटवाया हिंसक जीव से, और हड्डी निकली, उससे वज्र बना करके फिर वृत्रासुर का वध हुआ। लेकिन अंतिम समय में वृत्रासुर को भगवान की याद आई। तो यहाँ परीक्षित ने पूछा, वो राक्षस था, अंतिम समय में बड़ी भक्ति का भाव जागा, बड़ी सुंदर प्रार्थना की भगवान के प्रति वृत्रासुर ने। यहाँ लिखा है जैसे पक्षी, अभी अभी नवजात पक्षी है, उसके माता पिता दाना चुगने के लिए गए, वो पिजट उसमें घोंसले में है, तो इंतजार करता कब आएंगे। जैसे गाय का बछड़ा घर पर है और गाय चरने के लिए गई, तो बछड़ा इंतजार करता कब संध्या हो और हमारी माँ आए, उनको दूध पान करने को मिले। तो जैसे वो बछड़ा गाय से मिलने के लिए व्याकुल रहता है, जैसे वो पक्षी अपने पक्षी से माता पिता से मिलने के लिए व्याकुल रहता है, वैसे ही हम भगवान के से मिलने के लिए व्याकुल हैं। आप हमारे प्राण हर ले और हमें इस देह से मुक्ति प्रदान करें, ऐसा बोलते हैं। तो इनमें तो डर जाते हैं कि ये तो भक्त है, और कहीं हमसे भक्त का अपराध हो गया तो भगवान नाराज हो जाएंगे। तब उन्होंने कहा कि आप डरो मत, भगवान भी यही चाहते हैं। तो फिर इंद्र ने उनका वध किया। यहाँ उसके वृत्रासुर के पूर्व जन्म का वृतांत बताया हुआ है विस्तार से, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। अब पढ़िएगा थोड़ा। पूर्व जन्म में राजा था, फिर आराधना की थी भगवान की, लेकिन पार्वती जी का अनादर कर दिया था। एक बार पार्वती, शिव पार्वती कैलाश पर्वत में बैठे हुए थे। शिव जी पार्वती जी को गोद में बैठा ली हुई थी, और बाहर बड़े सारे बहुत बड़े बड़े मुनि लोग बैठे हुए थे। एक विमान में बैठा हुआ जा रहा था, उसने देखा, बोलिए शिव जी, इनको लोग बोलते लोक गुरु, ऐसा लोक गुरु, ऐसे लोक गुरु होते हैं। इनको जरा सा भी शिष्टाचार का पता नहीं है कि पत्नी को सभा के बीच में गोद में नहीं बैठा लेना चाहिए। सब बड़े बड़े मुनि लोग बैठे हुए और ये गोद में बैठा ले, थोड़ा शिष्टाचार तो करना चाहिए। तो शिव जी तो मुस्कुराए, लेकिन पार्वती जी से सहन नहीं हुआ। बोले इतने बड़े बड़े मुनि लोग बैठे हुए, ये क्या शिष्टाचार नहीं जानते? ये तो कोई नहीं बोल रहा है, तुम ही बोल रहे हो, और मूड जाओ, राक्षस हो जाओ। बोले श्राप दे दिया। लेकिन उसने पूरी साधना की थी, जरा सी भी साधना। जैसे हम कभी पहुंच जाते कथा सुनने के लिए, कभी कोई भजन दोहरा देते हैं, वो भी निष्फल नहीं जाती, अगले जन्मों को सहायक बन जाती है। तो देखो इसको सहायता मिल गई, याद आ गई भगवान की, भगवान के प्रति प्रेम जाग गया। लेकिन उसने एक गलती की थी, दोष दर्शन। एक बहुत बड़ा दोष माना जाता, दोष दर्शन। एक व्यक्ति था, वो हर चीज में दोष देखता रहता था। समुद्र के पास गया, इतना अपार जल, इतनी लहरें उठती, देख के आनंद आना चाहिए। उसको लगा देखो ईश्वर भी कितने मूर्ख टाइप के हैं, इतना जल था पूरा खारा कर दिया, कुछ इसको मीठा बनाना चाहिए, बनाना था। उसमें दोष देखा। फिर कोयल बोल रही थी मीठी मीठी, बोले देखो इतनी मीठी बोलने वाली, इसको काला कर दिया, इसको गोरा बनाना चाहिए था, सफेद। फिर उसको गुलाब का पेड़ दिखाई दिया, पौधा, उसमें इतना सुंदर फूल लगा था। बोले भगवान सही में ना समझिए, देखो इसमें कांटे लगा दिए, इतना बढ़िया फूल दे रहा, इसमें कांटे देने की क्या जरूरत थी? तो तीनों बोल पड़े। बोले वो बोल रहा था कि यदि इसमें कांटे नहीं होते तो बहुत अच्छा होता, जल, समुद्र का जल यदि खारा नहीं होता तो बहुत अच्छा होता, कोयल यदि काली नहीं होती तो बहुत अच्छा होता। तो उन्होंने कहा कि तुम में ये दोष दर्शन करने की आदत ना होती तो तुम भी बहुत अच्छे होते। ये दोष दर्शन की आदत, हर चीज में कमी ढूंढ लेते हैं, ये बहुत बड़ी बुरी आदत होती है, आगे नहीं बढ़ने देती हमको सन्मार्ग पर। तो ऐसा मानना चाहिए, हर चीज में गुण रहता है, देखना चाहिए, देखने की दृष्टि को बढ़ाना चाहिए। गुणग्राही, आगे प्रहलाद जी का चरित्र आता है, उसमें ये बताते हैं कि भगवान में भगवान के जो परम भक्त हैं प्रहलाद, उनमें क्या क्या गुण थे। प्रहलाद जी का चरित्र बताते हैं। प्रहलाद जी को उनके पिता
मारने का प्रयत्न करते थे। तो परीक्षित ने पूछा कि इतने श्रेष्ठ गुणों वाले थे, भक्त राज कहलाते हैं, फिर भी उनके पिता उनको मारने के लिए उपाय क्यों करते थे? ये मुझे बताएं, उनके गुण बताए। यहाँ प्रहलादो भून्महास्तेषां गुणैर्महत् उपासकः ब्रह्मण्याशील संपन्नः सत्यसन्धो जितेन्द्रियः आत्मवत् सर्वभूतानां एकः प्रिय सुहृत्तमः। बोले बड़े ही शील स्वभाव वाले थे, विनम्र मधुर स्वभाव के थे प्रहलाद जी, और सबसे प्रेम करने वाले थे, सबका हित चाहने वाले थे, और सबके सेवा में तत्पर रहते थे। पितृवत दीन वत्सला, कोई आ जाता तो उनके अंदर पिता की तरह प्रेम जागता था दीनों के प्रति। भातृवत दर्शते स्निग्धा, गुरु ईश्वर भावना, गुरु में ईश्वर की भावना रखते। ऐसे उनका चित्त कभी उद्विग्न नहीं होता, अशांत नहीं होता। ये भक्तों के लक्षण है। हमारा चित्त यदि अशांत हो जाता है तो हम भली बोलते हो कि हम तो भक्त हैं, लेकिन भक्त नहीं। नो उद्विग्न चित्तः व्यसनेषु निस्पृहा, न किसी चीज में आसक्त थे, यह चीज ना मिले तो हम रह ही नहीं पाते। लोग तम्बाकू में आसक्त हो जाते, बने रहते भक्त, और तम्बाकू ना मिले तो बेचैन, ढूंढने पहुंच जाते, मांग लेते तम्बाकू। वो एक भक्त के लक्षण नहीं है। यदि आदत है तो छोड़ना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है निस्पृहा व्यसनेषु, व्यसन में यदि आसक्ति है कि किसी के बिना हम रह नहीं पाते। 4 बजे और चाय याद आने लगी तो भगवान नहीं याद आएंगे? चाय याद आएगी, भगवान थोड़ी याद आएंगे। तम्बाकू याद आएगी, भगवान थोड़ी। जो आसक्त चित्त हैं, जिनको लत लगी है, उनको भगवान याद नहीं आते। यही चीजें याद आती रहती, ये याद करने वाली चीजें घंटों याद करते रहते जब तक मिल ना जाए। चाय ना मिल जाए, तम्बाकू ना मिल जाए, याद करते परेशान रहते। तो भक्त के लक्षण बताए प्रहलाद जी के माध्यम से। जिनको भक्त बनना, भगवान के इतने प्रिय भक्त थे प्रहलाद, भगवान इतना प्रेम क्यों करते थे? तो उनमें ये लक्षण थे। तो असज्जनमं उर्वस ऐसे लोभी हृदय वसई धनु जैसे, रामचरितमानस में कहा ऐसे जिनके गुण हो वो तो मेरे हृदय में नित्य वास होता है। तो उसको भगवान भूलते नहीं कि वो कहाँ है, किस स्थिति में है। ऐसा नहीं कि प्रहलाद को उसके पिता ने बांध करके बोझ के ऊपर से नीचे गिरा दिया, भगवान को पता ही नहीं चला। ऐसा नहीं, भगवान देख रहे, भगवान आकर के उसको अपने कर कमलों में पकड़ लेते हैं, बिल्कुल भी खरोच भी नहीं आती। तो हिरण्यकश्यप बार बार उनको मारने का प्रयत्न करता है। यहाँ बड़े सुंदर से विस्तार से वर्णन किया हुआ है, लेकिन हम यदि विस्तार करते रहेंगे तो एक ही प्रसंग हो पाए, आगे नहीं बढ़ पाते। है बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर सुंदर प्रसंग है। भागवत जी तो रसमय है, रसमय है, भक्ति रस इसमें परिपूर्ण है, भरा हुआ है। इनको प्रहलाद जी को उनके पिता ने गुरुकुल में भेजा। एक दिन छुट्टी हुई तो गुरुकुल से जब आए तो प्रहलाद को गोद में बैठा डाला हिरण्यकश्यप ने, बड़ा प्यार से सिर पे हाथ फेरा और उनसे पूछा कि तुमको वन में गुरुकुल में सबसे अच्छी चीज़ क्या मिली, क्या लगी, क्या सीखा तुमने? तो प्रहलाद ने बढ़िया सुंदर उपदेश, जो बड़े बड़े लोगों को भी ज्ञान नहीं होता, वो अभी 5 साल के भी नहीं थे, ज्ञान हो गया। बोले इस जगत में आए हो तो यहाँ ममता में नहीं बंधना चाहिए। जल्दी एक ममता का बंधन और प्रगाढ़ होता जाता है, और प्रगाढ़ मजबूत होता जाता है दिन ब दिन, तो जल्दी से तोड़ के भाग जाना चाहिए बन की ओर। तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धिया असद्ग्रहात् हेत्वात्मपातं ग्रहमन्धकूपं वनं गतो यत् हरिम आश्रये। जल्दी से जल्दी यहाँ ममता मय ग्रह में जो अंधेरा कुआं है वहाँ पर बुद्धि काम नहीं करती, यथार्थ दिखता नहीं है, कुछ और दिखता कुछ और है। जैसे होता है एक पुरुष और वो देखेगा, किसी को देखेगा मेरा बेटा है, किसी को देखेगा ये हमारा पति है, किसी को देखेगा ये हमारा पिता है, वो है जीव शरीर धारण करके, मनुष्य शरीर धारण करके, और देखेगा कुछ और। तो बोले जल्दी से जल्दी ये बंधन में बंधे ना और भगवान का आश्रय ले, वन में एकांत में जा करके हरिम आश्रय, हरि का आश्रय ले। नहीं तो इन बंधनों के कारण फिर कर्म बंधन में फंस करके नाना योनि में भटकते रहते हैं।
एक ज्ञान की बात कही, और वो असुर था। असुर को तो ज्ञान की बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसने गुरु पुत्रों को बुलाया, गुरु पुत्र उनको शिक्षा दे रहे थे, गुरु बने हुए थे। उनको बुलाया कि तुम इसको क्या शिक्षा दे रहे हो, वन में चले जाना चाहिए, ये बच्चा है अभी। उन्होंने कहा कि हमने तो शिक्षा नहीं दी, पता नहीं। बोले देखो कोई आता होगा गुप्त रूप में, कुछ सिखा जाता है। गुरुपुत्र फिर से ले गए, बड़ी सावधानी से उसके शिक्षा देते, काटो मारो छीनो झपटो लाओ भोगो, यही असुरों का काम है। सब जगह से ला ला के संग्रह करो, फिर उनका भोग करो, यही शिक्षा देते थे उनके गुरुपुत्र प्रहलाद को। लेकिन प्रहलाद उनकी बातों को सुनते नहीं थे। ये तो मोह में डालने, नरकों की ओर ले जाने वाले काम है। नरकों में जाएंगे, यहाँ तो भोग लेंगे थोड़ा सा, बाद में फिर दुख भोगते रहेंगे बरसों बरसों। तो मन ही नहीं लगाते थे। फिर से छुट्टी हुई तो फिर से आए और प्रहलाद को फिर गोद में बैठा ला, और हिरण्यकशिपु ने पूछा तुमको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी गुरुकुल में, बताओ। तो फिर प्रहलाद बोले, मधुभक्त थे, श्रवणम कीर्तनम विष्णो हो, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। बोले मनुष्य को अपना कल्याण करने के लिए 9 प्रकार की भक्तियों का आश्रय लेना चाहिए। कभी भगवान के बारे में सुनना चाहिए, कभी भगवान के बारे में कहना चाहिए, कभी भगवान को याद करना चाहिए, कभी उनका पूजन करना चाहिए, कभी उनकी अर्चना करना चाहिए, वंदना करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, या दास भाव में रहना चाहिए। तो भगवान हम तो आपके सेवक हैं, आपको हमसे जो कार्य कराना हो हमको शक्ति दें, प्रेरणा दें, भावना दें। हम आपके सेवक हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं। हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो सब आपकी आज्ञा से, आपकी आज्ञा मान करके, आपकी शक्ति से कर रहे हैं। हम करता नहीं, हम आपकी आज्ञाकारी शिष्य, ऐसी भावना में रहें। ये 9 प्रकार की भक्ति करें। जब ऐसा सुना तब तो गोद में से उठा के जमीन में पटक दिया और फिर से गुरुपुत्रों को डांटा। बोले हमसे दक्षिणा भी लेते रहते हो, फीस लेते रहते हो, सिखा रहे ये बातें, शत्रु से मिले हुए हो क्या तुम। उन्होंने कहा नहीं, हमने नहीं सिखाया इनको। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, सुतो बदसे सा तवेन्द्र शत्रु, नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन, नियक्षमन्यो करदास्ममान। बोले ना तो इसको मैंने सिखाया, ना किसी और ने सिखाया, क्योंकि इतने पहरेदार लगे हुए हैं कि गुरुकुल में कोई बाहरी व्यक्ति आ ही नहीं सकता। 24 घंटे निगरानी में रहता है। आपका बेटा हमारे यहाँ गुरुकुल में, ये तो पता नहीं जन्मजात इसकी मति ऐसी है। फिर से लेके गए, बोले अभी हमारे गुरु, हमारे पिताजी बाहर गए हुए हैं, वो आएंगे तो इसको सुधार देंगे, इसकी बुद्धि सुधार देंगे। सुधार देंगे कि बिगाड़ देंगे? बुद्धि तो ठीक है, उनको लगता सुधार देंगे। सुधारते नहीं लोग यहाँ बुद्धि बिगाड़ते हैं। तो बोले सुधार देंगे हमारे गुरु। लेके गए वहाँ, गुरु पुत्रों को भी और गुरुकुल में जितने विद्यार्थी थे उन सबको ये शिक्षा देने लगे। सब इनके गुण देख देख करके आश्चर्यचकित होते। और फिर एक दिन प्रहलाद ने उन बच्चों से कहा, कौमार आचरे प्राज्ञ धर्मान भागवतानिह, दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अल्पदम। ये मनुष्य जन्म बहुत कुछ दे सकता है, स्वर्ग नरक अपवर्ग न सहनी, ये मुक्ति भी दे सकता है, स्वर्ग भी दे सकता है, और यदि प्रमाद किया तो नरक में भी पहुंच जाते। इसी मनुष्य के शरीर को धारण करके तो बहुत कुछ दे सकता है, सामर्थ्य बहुत है इसमें, बहुत दुर्लभ ही है, जल्दी मिलता नहीं मनुष्य शरीर, और शरीर तो जल्दी मिल जाते हैं, ये शरीर जल्दी नहीं मिलता। इसलिए अपने कल्याण के लिए बाल अवस्था में ही लग जाना चाहिए। ये नहीं कि हम बाद में लगेंगे अपना कल्याण कर लेंगे, बाद में तो इतना मोह बढ़ जाता है, फिर मन से मोह हटता ही नहीं है, फिर वही चीज़ याद आती रहती है। मन में इतनी चीज़ें भर जाती फिर नहीं निकलती, भर जाती हैं। तो दुर्लभ मनुष्य शरीर है, कौमार अवस्था से ही अपने कल्याण के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ये नहीं मानना चाहिए अभी तो हम बच्चे हैं, नहीं तो लोग जो प्रमादी हैं वो हर अवस्था में प्रमादी रहते हैं। बालस्तावत् क्रीडासक्तः, तरुणस्तावत् तरुणे सक्तः, वृद्धस्तावत् चिंतासक्तः, परमे ब्रह्मणि कोपि न सक्तः। बाल अवस्था में मनुष्य खेलों में आसक्त बना रहता है, खेल कूद में मग्न रहता। युवा अवस्था में युवा युवती युवक में आसक्त हो जाते हैं, स्त्री पुरुष में। वृद्ध अवस्था आती तो बहुत सारी चिंताएं घेर लेती,
घर परिवार की और अपने शरीर की बहुत सारी चिंताएं आके घेर लेती, फिर चिंतन कौन करेगा। लगता है कि बुढ़ापे में रिटायर्ड हो जाएंगे, फिर तो नौकरी में नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, बस बैठ के चिंतन करेंगे। और चिंतन नहीं करते, चिंता करने लगते हैं। कुछ ना कुछ काम तो अधूरे रहते हैं, कुछ ना कुछ तो बिगड़े रहते हैं, वही बार बार याद आते रहते हैं, भगवान को भूले रहते हैं। ऐसा बढ़िया उपदेश देते हैं। एक समाचार गुरु को पुत्रों को पता चलता कि तो और बच्चों को भी बिगाड़ रहे, जाके महाराज को बताते हैं। तो महाराज कुपित होते हैं, बहुत प्रकार से मारने का प्रयत्न करते हैं। कभी बांध कर ऊपर बोझ से किले को नीचे नुकीली चट्टानों में पटक देते हैं। लेकिन सर्वरक्षक प्रभु उनकी शरण में रहते थे सदैव। प्रहलाद जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का निरंतर जाप करते रहते थे हमेशा। तो भगवान उनकी सदैव रक्षा करते रहते थे। तो नाना प्रकार से मारने का प्रयत्न किया, कभी सर्पों से डसवाया, सर्पों के दांत टूट जाते लेकिन इनको खरोच भी नहीं आती। कभी बांध के समुद्र के अंदर ऊपर से चट्टान रख देते, वहाँ एक लहर आती, वो चट्टान हट जाती, इनके बंधन खुल जाते, किनारे आ जाते। आकर के पुनः अपने पिता को वही विनीत भाव से विनम्र होकर के दंडवत प्रणाम करते। पिता के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं आया। उनको तो ये लगता सब भगवान चलाने वाले हैं, यहाँ कोई करता नहीं, एकमात्र भगवान है। वो हमें मारना चाहते तो मर जाएंगे, वो मारना चाहे तो कौन जीवित रह सकता है, ऐसी भावना रखते हैं। बहुत प्रकार से प्रयत्न किया। एक होलिका थी, उसके द्वारा भी भस्म करवाना चाहा, होलिका भस्म हो गई, प्रहलाद जी बच गए। बहुत उपाय किया, अंत में थक हार करके उसने कहा अपने गुरुपुत्रों से, बहुत उपाय किया नहीं मरा, तो गुरुपुत्रों ने कहा कि हमारे पिताजी इसको मारेंगे, आप परेशान ना हो। गुरुपुत्रों ने कृत्या को आमंत्रित किया, उसने मारने के लिए दौड़े तो भगवान का चक्र सुदर्शन आके उस कृत्या को भी मार देते, गुरुपुत्रों का भी सिर काट देते। लेकिन प्रहलाद चक्र सुदर्शन से प्रार्थना करते हैं यदि हमारे मन में गुरु पुत्रों के प्रति जरा से भी आश्रद्धा न आई हो तो हमारे गुरुपुत्र जीवित हो जाएं, तो जीवित हो जाए। ऐसा उनका हृदय था प्रहलाद का कि जो मारना चाहते थे उनके ही जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। वो निरंतर ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहते। हम लोग भी थोड़ा जाप करते हैं, आप लोग भी जाप करिए। एक मंत्र कितना फलदायी होता है हम उसका फल जान नहीं सकते हैं, इसलिए श्रद्धा के साथ जाप करिएगा आप लोग भी। ओम